बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। शेफ़ उज़्मा के किचन देसी पकवान में खुशामदीद। उम्मीद करते हैं कि आपका रमज़ान बहुत ही अच्छा गुजर रहा होगा। हमें भी अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। आज हम बना रहे हैं बहुत ही मज़ेदार चाट पापड़ी। हमने जो है तो चना चाट बनाई थी जिसमें हमने पापड़ी का यूज़ किया था। तो बहुत सारे लोगों की फरमाइश पर आज मैं बना रही हूँ चाट पापड़ी, जो कि बनाना बहुत ही आसान है। तो चलिए देखते हैं कि चाट पापड़ी कैसे बनाई जाती है। पापड़ी बनाने के लिए हमने यहाँ पर लिया है 1.5 कप मैदा। आप चाहें तो सफ़ेद आटा भी ले सकते हैं या गंदम का आटा भी ले सकते हैं। इसमें हम शामिल करेंगे हाफ़ टी स्पून नमक और साथ ही हम इसमें शामिल करेंगे घी। 2 टेबल स्पून हम इसमें घी शामिल करेंगे। आप चाहें तो ऑयल भी शामिल कर सकते हैं, लेकिन घी के साथ ये बहुत ही क्रंची बनेंगे। इसको हम हाथ की मदद से मिक्स कर लेंगे। मैदे और घी को हमने अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी शामिल करेंगे। पानी हमने रूम टेम्परेचर पे लिया है। मैदा हमने गूंद लिया है। इसको हम 5 मिनट देंगे ताकि ये सेट हो जाए। अगर आप किचन के हेल्पफुल और यूनिक गैजेट्स बाय करना चाहते हैं तो हमारी दराज शॉप इजी किचन को विज़िट करें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। 5 मिनट हो गए हैं। अब हम इसको बाउल से निकाल लेंगे। इस तरीके से हम इसको ऊपर नीचे प्रेस करेंगे और इसको एक बड़े से पेड़े की शेप में ले आएंगे। थोड़ा सा मैदा डस्ट करेंगे। बड़ी सी हम इसकी एक रोटी बनाएंगे। रोटी को हमने इतना ही बेलना है जितनी कि आप एक नॉर्मल रोटी बनाते हैं, उससे ज़्यादा आपने इसको बारीक नहीं करना। हमने एक बड़ी सी रोटी बना ली है। अब हम इसको किसी भी ढक्कन की मदद से इसको साइज़ेस में काट लेंगे। इस तरीके से हमने छोटी छोटी रोटियां बना ली हैं और जो मैदा हमने इससे अलग किया है इसको हम दोबारा बेल कर पेड़ा बनाएंगे और इसी तरीके से रोटियां बना लेंगे। ऑयल को हमने पहले अच्छी तरीके से गर्म कर लिया था। अब हमने इसके नीचे फ्लेम स्लो कर दी है ताकि जब हम पापड़ी इसमें डालें तो वो जले नहीं। एक एक करके हम इसमें डालते जाएंगे। ये आप देख सकते हैं कि जो रोटियां हमने इसमें डाली थी वो फूलने लगी हैं। इसका मतलब जो पापड़ी आप बना रहे हैं वो बहुत ही क्रंची होगी और आप बिल्कुल ही ठीक बना रहे हैं। इसको हमने एक साइड से 1 से 1.5 मिनट तक पकाना है और फिर जब इसका कलर चेंज होने लगेगा तो हम इसको पलट देंगे। कलर इसका चेंज हो गया। अब हम इसको पलट देंगे। इस तरीके से हम इसको तोड़ देंगे। दोनों साइड से हमने इसको खूबसूरत सा कलर देना है। ये जितना डार्क कलर में होंगे उतना ही ये क्रिस्पी होंगे। दोनों साइड से इसका बहुत ही खूबसूरत कलर आ गया है। अब हम इसको निकाल लेंगे। बहुत ही मज़ेदार और ख़ूबसूरत पापड़ियाँ तैयार हो रही हैं। आप भी इसको ज़रूर बनाएं। इसको आप जो है तो 3 से 4 दिन रख भी सकते हैं यूज़ करने के लिए। एयर टाइट जार में आप इसको डाल के फ्रिज में रख दें और 3 से 4 दिन आप इसको चाट और दही बल्लो वगैरह में यूज़ कर सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पेज को लाइक कर लें और इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो कर लें।
बहुत ही मज़ेदार रमज़ान स्पेशल चाट पापड़ी तैयार है। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की ये रेसिपी पसंद आई होगी। आप भी इसको अपनी अफ्तार में ज़रूर शामिल करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर किया करें। मज़ीद हेल्दी और मज़ेदार रेसिपीज़ देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पेज को लाइक कर लें और इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो करें। तो चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी आसान, मज़ेदार और हेल्दी रेसिपी के साथ। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।